जैसा कि हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस क्योंकि 5 राज्यों में हैं और कई बार लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसा कि आपने भी कहा क्योंकि यहाँ पर टेस्टिंग नहीं हो रही है और ये एक बड़ी वजह है कि केसेस उस तरीके से जितने हैं वो निकलकर सामने ही नहीं आ रहे हैं। और जो दूसरा सवाल है वो ये कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं ओमिक्रॉन को क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर रहा है, ये बहुत ज्यादा लंबा ये नहीं खिंच रहा है, हफ्ते भर के भीतर भीतर पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं और बहुत माइल्ड से सिम्टम्स कई सारे लोगों में हैं, तो वो लोग भी खुद भी टेस्ट नहीं कराना चाहते। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मैं जानता हूं जिनकी फैमिली में एक आदमी पॉजिटिव हुआ, टेस्ट पॉजिटिव आया तो वो एज्यूम कर लेते हैं कि उनको भी कोविड ही है और जो है वो रेस्ट करना है और जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये आपकी बात बिल्कुल सही है और लोग टेस्ट कम करा रहे हैं डेफिनेटली। सो जो नंबर हैं हमारे एक्चुअली वो ट्रू रिफ्लेक्शन हो सकता है ना हो, इससे ज्यादा केसेस होंगे, ये बात तो सही है। आप मिलन कम से कम ये, लेकिन हम रात भरी बात कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, किसी इस तरह की खबर से हम दो चार नहीं हो रहे जिसमें हमें लगे कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि टेस्टिंग ही हो। लोग थोड़ा प्रिकॉशन लेके आइसोलेशन में जा रहे हैं और तमाम डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद दवाइयां लेकर खुद ही ठीक हो जा रहे हैं, बेशक टेस्ट न कराएं। एक चीज बहुत अच्छी देखी गई है कि लोगों को अब सेल्फ आइसोलेशन के बारे में काफी समझ आ गई है और जैसे ही उन्होंने देखा एक फैमिली मेंबर को उन्होंने आइसोलेट कर दिया किसी दूसरे कमरे में अच्छे से, उसके बाद और 2 लोग पॉजिटिव हो गए तो एजम्पशन में वो ऑक्सीजन खुद चेक कर रहे हैं घर पे और उनको भी आइसोलेट कर रहे हैं। तो वो ये चीज कर रहे हैं और ये भी काफी कॉन्फिडेंस लोगों में बढ़ गया है कि ये रिलेटिवली माइल्ड डिजीज है और अगर कोमॉर्बिडिटी नहीं है, रिलेटिवली यंग आदमी है तो काफी उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएंगे। तो इस चीज से साइक में फर्क पड़ा लोगों में। लेकिन मेरा ये मानना है फिलहाल कि अगर लोग ऐसा भी कर रहे हैं तो उन्हें जरूर अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हम पूरी तरीके से ये चेक नहीं कर सकते कि हमारी जो फिजिकल कंडीशन है वो कैसी है। ऑक्सीजन चेक करना ठीक है, इतना हमें कोविड ने सिखा दिया है, टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि अपने लोकल फिजिशियन से, अपने जनरल फिजिशियन से, किसी डॉक्टर से संपर्क में रहे, क्योंकि पूरे परिवार को जब कोविड होता है तो एक तरीके से डिपेंडेंस बढ़ जाती है। और जिस तरीके का हम संक्रमण दर देख भी रहे हैं शशि, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि केसेस अब उत्तर भारत की तरफ से दक्षिण भारत चले गए हैं, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे कि पिछले 2 हफ्ते में पॉजिटिविटी रेट इतना कम नहीं हुआ है, तो जितना केसेस का कंट्रीब्यूशन नॉर्थ से आ रहा था अब वही कंट्रीब्यूशन साउथ की तरफ से आ रहा है। 15 to 17% आज भी नेशनल पॉजिटिविटी रेट है, तो इसका मतलब केसेस कम नहीं हो रहे और लगातार हम पिछले 2 हफ्तों से देख ही रहे हैं शशि कि 2 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख केसेस आते ही जा रहे हैं जी। तो ये संख्या जब तक कम नहीं होती है भारत में तब तक कोविड चिंताजनक स्थिति बना के रखेगा। और फिलहाल राहत की बात यह है कि वो उत्तरी भारत से दक्षिण की तरफ चला गया, लेकिन वहां पर भी प्रॉब्लम्स है। काफी ज्यादा लोग कर्नाटक में पॉजिटिव हो रहे हैं, बुजुर्ग भी पॉजिटिव हो रहे हैं, वैक्सीनेटेड है वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं। तो इसमें खासकर के बुजुर्गों को बहुत ही सतर्कता रखने की जरूरत है, अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है और जैसे पिछली बार हमने कहा था अननेसेसरी तरीके की दवाइयां न खाएं, उनसे बचें, डॉक्टर से बात करें और उनके कंसल्टेशन ही फॉलो करें।